जितनी भी कहानियां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की क्रिश्चियन सुनाते हैं वो तौरात से लेते हैं, वो इंजील में खुद नहीं। रूह क्या होती है? असहाबे कहफ का किस्सा भी होता है। याजूज माजूज को आदम की डायरेक्ट औलाद हदीस में ही कहा। सूरह कहफ जिस तरीके से नाजिल हुई है उस तरीके से जो पढ़ेगा दज्जाल से बचेगा। वरफ़अना मकानन अलिया, किसके बारे में? सूरह मरियम में हज़रत इदरीस के बारे में। हज़रत इदरीस को ऊपर के किसी मकान में रखा हुआ है हमने, हवाओं बादलों में नहीं रखा हुआ। अपने इसी जस्ते मुबारक जिस्म मुबारक के साथ ईसा इब्ने मरियम ज़िंदा हैं, किसी और जगह पे रह रहे हैं, वहाँ से वापस आएंगे। वो अपने अल्फाज को चुनाव में किसी भी लेवल पे मुतकब्बराना नहीं कर रहा हूँ, ना कतईयत के किसी भी किस्म का एलिमेंट मैंने इस्तेमाल किया। आंसर सिर्फ़ और सिर्फ इल्तिजाई है कि खुदारा नबी इस्लाम की हदीस को, खुदारा उन यहूदियों के उन सवालों को समझें। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुँचे तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसा चश्मे में डूब रहा है। जी हाँ, इसको आइनिन हमिया अल्लाह ने कहा, आइनिन हमिया। ये जो हमिया है ना, ये ख़ास एक मिट्टी है, ब्लैक मड, ठीक है। सो ये एक इसकी तफसील में बहुत लंबी है, मगर इसका एक मतलब आसानी से ये लिया जा सकता है कि वो एक ब्लैक कलर की एक ऐसी मिट्टी के पास गया जहाँ पे जो आँख की शक्ल की भी थी। कुछ जहन में तस्वीर बनती है आजकल के इल्म के मुताबिक, वो आँख की शक्ल की मिट्टी काले रंग की, हाँ, ब्लैक होल जी। तो अल्लाह ताला जब आइन हमिया बोलते हैं तो हमने क्यों इसमें से पानी वाला फवारा निकालना होता है, ठीक है। बहरहाल ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसको हम इस वक्त वी कैन पॉन्डर अपॉन दिस। आगे चलें इसका, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ये प्रोग्राम से ताल्लुक़ डायरेक्टली नहीं है, इसलिए मैं ब्लैक होल के ऊपर डायरेक्टली नहीं जा रहा हूँ। बहरहाल अभी आगे क्या हुआ? और वहाँ उन्हें एक कौम मिली जी। हमने उनसे कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सज़ा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, मैं उनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सज़ा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त अजाब देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा, वो नेक अमल करेगा, तो वो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा। और हम भी इसकी तफसील बहुत लंबी है और इसके अंदर कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं डिस्कस करें, मगर हमारा चूँकि मौजू ये नहीं है, क्योंकि अम्बिया की जितनी भी लिस्ट है उस पे उन तमाम अम्बिया के साथ उस पूरी लिस्ट में अल्लाह ताला ने अदालत का हुक्म दुनिया में ज़िंदा लोगों के ऊपर किसी को नहीं दिया। तो इसलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि ज़ुल्करनैन जो है ना एक फ़रिश्ता है, वो इंसान नहीं है। तो मगर अगर ये समझ लेंगे अदालत अल्लाह ताला ने लगवाई थी, क्योंकि दुनिया में तो अदालत नहीं लगवाते अल्लाह ताला, ये डायरेक्ट वही हो रही है, ये याद रखिएगा। हमने ज़ुल्करनैन से कहा, डायरेक्ट वही हो रही है, तो गालिब गुमान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक गुमान तो किया जा सकता है कि ये नबी ही हैं जिन पे डायरेक्ट वही हो रही है, ठीक है। तो सज़ा के लिए और जज़ा के लिए ओपन कोर्ट दे दिया अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को यहाँ पे। बहरहाल मौजू ये नहीं है, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े। फ़ातबा सबबा, सबबा रास्ते पे, वसाइल पे नहीं। यहाँ तक कि जब वो सूरज के तल्लु होने की जगह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तल्लु हो रहा है जिसे हमने उसकी धूप से बचने के लिए कोई ओट मुहैया नहीं की थी। जी, अब ये इस दुनिया में इन्होंने ज़बरदस्ती फिट करना है ऐसा इलाका जहाँ पे सूरज से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं है। जी, इस मर्ज़ी मतलब में ले लें, जो मर्ज़ी साइंस लड़ा लें, दुनिया में ऐसा कोई इलाका नहीं है कि जहाँ पे एक कौम को सूरज से प्रोटेक्शन नहीं है। दुनिया एक कुर्रा है, उस कुर्रे को जिस जगह पे जो भी कुर्रा हिस्सा इस कुर्रे का सूरज से प्रोटेक्टेड है, जिस वजह से वो वजह कुर्रे के ऊपर लपेटी है अल्लाह ताला ने, वहाँ से सूरज की प्रोटेक्शन, सूरज से प्रोटेक्शन हो रही है। सो इसका बस एक ही मतलब है कि सूरज की उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर, अर्थ की प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर एक सुराख है, उस सुराख के थ्रू सूरज की किरणें अपनी तमाम तर रेडिएशन नीचे लेके आ रही हैं और ज़ुल्करनैन उस जगह पे पहुंच गए। इसका बस यही मतलब लिया जा सकता है अगर ज़बरदस्ती खींचना है तो, वरना इसका आसान सा मतलब ये है कि चूँकि अब उधर जा चुका है जहाँ पे ये सारे के सारे मामला स्पेस एंड टाइम के अलग से हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है जो सूरज से प्रोटेक्ट कर सके, जैसे हमारी प्लानट अर्थ का है, जो कि हमें सूरज से प्रोटेक्शन मिलती है। सैयदना हसन अलैहिस्सलाम ने
इस कौम के बारे में बताया कि ये कौम ऐसी थी कि जो दिन को पानी के अंदर चली जाती थी और रात को पानी के बाहर आ जाती थी, क्योंकि रात को सूरज जो है वो उल्टी तरफ होता है प्लैनेट के। तो साफ समझ आ रही है कि ये किसी और ही किस्म की मखलूक है। अब हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ये कह दे कि हदीस ज़ईफ़ है, तो जिसने भी ये हदीस ज़ईफ़ झूठ बांधा है हज़रत हसन पे, उसको ये पता था कि ज़ुल्करनैन ज़मीन में नहीं था, क्योंकि वो मखलूक ज़मीन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। और अगर ये हदीस ज़ईफ़ है किसी भी वजह से, मगर मतन हज़रत हसन अलैहिस्सलाम से ही है, तो फिर तो हसन अलैहिस्सलाम को ही पता था कि वो इस प्लैनेट पे नहीं है। तो शवाहिद तो हमारे पास सारे हैं, सहाबा की टेस्टमनी से ही सारे के सारे शवाहिद दे रहे हैं। तो इसलिए कोई ये ना कहे सलफ़ सालहीन को कोई और मतलब समझ आए, साहिल मियां आपको कुछ और। सलफ़ सालहीन को जो भी मतलब समझ आए, सहाबा को जो मतलब समझ आए, मैं उधर से खींच रहा हूँ। बीच में जो कोई भी आ जाए वो मेरा नबी नहीं है। तो नबी ने जिनको समझाया उनसे मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने ये डायरेक्ट लिख के दिया हुआ है। आप कोई कवी हदीस लेके आ जाएं कि ज़ुल्करनैन ज़मीन पे ही था, या आप ज़ईफ़ हदीस ही ले आएँ कि ज़ुल्करनैन ज़मीन पे था, तो मैं मान लूँगा। आपके पास तो ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है, कभी तो छोड़ें। मेरे पास अगर सारी ज़ईफ़ हदीसें बता रही हैं कि ज़ुल्करनैन आसमान की तरफ गया था, तो आपके पास कम अज़ कम ज़ईफ़ हदीसें होनी चाहिए कि नहीं, ज़ुल्करनैन ज़मीन पे ही गया था। तो इसलिए ये मत बताइए कि आपके बुज़ुर्गान ने क्या लिखा है। मैं मेरे बुज़ुर्गान, अपने बुज़ुर्गान, सहाबा और अपने नबी की तरफ से आपको ये बयानियाँ जारी कर रहा हूँ। सो आपने काउंटर करना है तो इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काउंटर करें, इसी वज़न की कोई दलील लेके आएँ, अपने किसी बुज़ुर्ग के अकवाल ना लेके आएँ कि उन्होंने क्या समझा। वाक़या इस तरह हुआ और ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ साजो सामान था, हमें उसकी पूरी पूरी खबर थी। जी हाँ, अब इस आयत के ऊपर मैं आप तफसील में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस आयत का बहुत बड़ा मतलब है इधर अल्लाह ताला ने किस तरीके से बताया। ये नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने इस तरह की एक आयत इरशाद फरमाई हुई है कुरान में कि जब वो कश्ती बना रहे थे। तो मैं इस तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे मौजूद से ताल्लुक़ नहीं है, मगर ये सोचने वाले के लिए बहुत ज़बरदस्त दरवाज़ा है यहाँ से जो खुल जाता है। जी, इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे। ये आप गौर से समझें, इधर आगे ये जुमला पूरा आयत पूरी करें जो तर्जुमा लिखा हुआ है। यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। जी हाँ, उन्होंने रुक जाएं क्योंकि एक आयत हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, कहाँ है पहाड़? इधर अरबी में तो कहीं नहीं लिखा पहाड़ों के बीच में पहुँचे। पहाड़ का तो लफ्ज़ ही नहीं है आयत में। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, सद्दैन के बीच में आए और समझ लें कि ये पहाड़ है। तो इसी आयत का आखिरी लफ्ज़ आपने पहाड़ी में लेना था, वो तो नहीं लिया किसी ने। इससे अगली आयत का जो आखिरी लफ्ज़ है बैन सद्दैन में आए हैं, समझ लें दो पहाड़ों के बीच में आए हैं ज़ुल्करनैन, और एंड में आके उन्होंने सद्दा ही क्रिएट किया, तो तीसरा पहाड़ बनाया उन्होंने तो ज़ुल्करनैन ने पहाड़ तो नहीं बनाया ना। हम सबको पता है कि ज़ुल्करनैन ने अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डेफिनेशन दीवार बनाई है ना। दीवार, तो फिर यहाँ पे दो दीवारों के बीच में पहुंचाए ना, दो पहाड़ों के बीच में क्यों पहुंचा रहे हैं? इन्होंने बाद में दीवार की और पहले जी, क्योंकि सद्दैन पहाड़ है ही नहीं। कौन बताएगा? कुरान खुद बताएगा, कोई और नहीं बताएगा। इसलिए मैं इन तर्जुमे के ऊपर ना जाने पे इसलिए मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि कुरान पाक में इसका असली मतलब कोई और कहीं और से ले नहीं सकता था। वो सूरह यासीन है, सूरह यासीन की आयत नंबर 38 वो खोलें और वो पढ़ें ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने ये ज़ुल्करनैन कर क्या रहे थे और किस तरीके का बैरियर बनाना था। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ज़ुल्करनैन उन दो बैरियर्स के बीच में पहुँचे, एक बैरियर इधर और एक बैरियर इधर, और बीच में एक कौम है। वो पाथवेज हैं जिसके अंदर बैरियर है, जिसके दरवाजे में बैरियर लगे होते हैं, और उनके बीच में ज़ुल्करनैन आ गए हैं इस वक्त। अब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। अब तीसरी जगह निकले ना, पहले सेटिंग ऑफ द सन के पास गए, फिर बर्थ ऑफ द सन के पास गए, और अब तीसरा सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है। और अब ये उन दो बैरियर्स के बीच में पहुँचे हैं। अभी बताता हूँ, सूरह यासीन आयत नंबर 38 वहाँ तक आप खोल लें। तो जब आप दो बैरियर्स के बीच में पहुँचेंगे तब कहीं जाके वो वाला बैरियर समझ आएगा जो ज़ुल्करनैन ने बनाया। वो एक ही लफ्ज़ है, बैन सद्दैन पहाड़ है, तो फिर ज़ुल्करनैन ने भी फिर असली पहाड़ ही बनाया होगा।
उसकी दीवार को आप दीवार नहीं बोलेंगे, फिर पहाड़ ही बोलेंगे, क्योंकि वह सद्दा और सद्दैन एक ही लफ्ज़ है। दो सद्दैन एक सद्दा, ये कुरान पाक खुद बता रहा है पै दर पे अपनी आयत में। आपने एक जगह पहाड़ लेके, जैसे ऊपर सबाबा को एक जगह वसाइल लेके दूसरी जगह रास्ता बना दिया है, इस तरीके से ऊपर सद्दैन को एक जगह पहाड़ बना के तीसरी जगह दीवार नहीं बना सकते। सो कुरान पाक ने बताया हुआ है कि किस तरीके का बैरियर है और क्या क्या मामला है कि ज़ुल्करनैन के सामने इसके साथ हुआ है। जी। और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है। एक आड़ यहाँ पे क्यों नहीं आड़ खड़ी की ज़ुल्करनैन ने? हाँ, वहाँ ठीक है, समझ लें आड़ है वहाँ पे। किस तरीके से दो आड़ के बीच में तो नहीं गया, दो पहाड़ के बीच में गया ना, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर। दो पहाड़, तो यहाँ पे भी एक पहाड़ खड़ा कर दिया अल्लाह ताला ने। पहाड़ खड़ा किया? नहीं, यहाँ पे पहाड़ नहीं खड़ा किया। अल्लाह ताला ने बताया है कि यहाँ पे क्या क्या बैरियर है, और उस बैरियर का फंक्शन भी बताया अल्लाह ताला ने, लिटरली फंक्शन बताया। अब सूरह यासीन के अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला दोज़ख के लोगों के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अज़ाब आना है, ठीक है, आखिरत का। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन लोगों के आगे और पीछे हमने बैरियर क्रिएट कर देना है, ताकि इनको कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि ये उधर क्या हो रहा है और पीछे क्या हो रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, कि फ्रंट पे भी एक सद्दा क्रिएट हुआ है और बैक पे भी इनके एक बैरियर क्रिएट हो गया हुआ है। इसका मतलब है हवा में एक ऐसी ओपेकनेस है। ओपेकनेस का मतलब है इधर से भी नहीं कुछ नज़र आ सकता, उधर भी कुछ से कुछ नज़र नहीं आ सकता। ट्रांसपेरेंसी के ऑपोजिट ओपेकनेस है, ठीक है, पीछे भी। अब ये गौर से समझेंगे अल्लाह ताला के अल्फाज क्या हैं। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा। अब सूरह कहफ क्या कह रही है? सूरह कहफ कह रही है अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। ये 94 नंबर आयत, क्या अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं? उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और मजूज इस ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं जी, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें? कि मेरे और उनके, हमारे और उस, हमारी कौम के और उस कौम के बीच में कोई बैरियर बनाएं। वो पहले से ही उन बैरियर से वाकिफ़ हैं, दो बैरियर के बीच में एंटर हुए हैं ज़ुल्करनैन। इन्होंने कहा कि आप हमसे पैसे ले लें, कुछ कर दें, हम इसमें से एक बैरियर से ज़ुल्करनैन आता है, पूरी कौम आती है, सॉरी याजूज माजूज आते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, याजूज माजूज आती है पूरी की कौम, और हमारे बंदे मार देते हैं आके। और ये इनका मतलब जब भूख लगती है हमारे पास आके बंदे खा जाते हैं, फसाद कर रहे हैं बार बार, और ये पूरी कौम है, हम इनके बारे में और कुछ नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से एंटर हुआ है ना, उसी तरीके से ये एंटर होते हैं। इसलिए वो ज़ुल्करनैन से कह रहे हैं कि हेल्प करो हमें, तुमने, हम समझ रहे तुम हमें मारने आए हो, मगर तुम तो मारने नहीं आए हो, तुम्हारे पास भी एक लश्कर है, हमारे पास कोई इस तरह की ताकत नहीं है कि ना इन बैरियर से हम क्रॉस कर सकें। तुम्हें ये पता है कैसे बनाते हैं, क्रॉस करते हैं या बंद करते होंगे, तो प्लीज़ हमसे पैसे ले लो, ये काम हमारे लिए कर दो। ये दूसरे वाले बैरियर से एंट्री एंड एग्जिट हो रहा है याजूज और माजूज का। ज़ुल्करनैन ने क्या कहा आगे से? ज़ुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पाँव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। अब रदमा का लफ्ज़ है जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था ना, रदमा इज़ मोर ऑफ अ डैम, कि अब मैं इस बैरियर को बंद कर दूंगा, ठीक है। और समझें कि ये बैरियर के अंदर से क्रॉसिंग हो सकती है। अब इस बैरियर को, अब क्योंकि लफ्ज़ बैरियर इस्तेमाल करी जा रहे हैं, हालांकि बैरियर नहीं, इसको डोरवे बोलेंगे, ठीक है। ये डोरवे जो है, इसके ऊपर मैं एक ऐसा ढक्कन लगाने लगा हूँ अभी कि जिसके थ्रू अब ये लोग एंटर और एग्जिट नहीं हो सकेंगे, या मतलब उधर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ठीक है। वो रदमा का लफ्ज़ है जो कि डैम के लिए ही इस्तेमाल होता है अरबी में, पानी को रोकते हैं, डैम बना देते हैं। तो अब मैं एक डैम बना देता हूँ जो कि इधर से कोई भी चीज़ अब एंटर इस तरफ, उधर से एग्जिट नहीं हो सकती हमारी तरफ, ठीक है। तो वो है लफ्ज़ रदमा। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा, अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा, पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूँगा। अच्छा, अब बहुत गौर से समझें, इधर एक तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ना सद्दैन का ना रदमा का।
इधर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सदफ़ैन का। सदफ़ैन। और समझें, सदफ़ैन इज़ द की हियर, ये है वो की जिसकी वजह से मैंने पूरा ज़ुल्करनैन का किस्सा इधर सुनाया आपको। सदफ़ हमें पता है ना क्या होती है, जिसमें से मोती निकलता है सदफ़, ठीक है। अरबी में भी सदफ़, अरबी का ही लफ्ज़ है सदफ़। सदफ़ इज़ ए कनकेव शेप, जिसके अंदर, अब इसकी तफसील में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं बना के बता सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए मौजू हमारा है नहीं, वरना मैं आपको पूरा का पूरा फंक्शन समझाता कि कितना बड़ा वाक़या है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी चाबी दी है यहाँ पे सदफ़ैन कह के। अब वो बैरियर जो है ना, वो मिडल एरिया है सदफ़ैन के अंदर का, एक सदफ़ के अंदर का भी, ठीक है। और सदफ़ उस शेप को कहते हैं कि जिस शेप से, जैसे कि हज़रत इसराफील ने जो सूर फूंकना है ना, तो वो उन्होंने भी वो एक सदफ़ ही हाथ में रखी हुई है, एक ख़ास ट्रम्पेट है, ठीक है, ख़ास एक कनकेव शेप इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी। बिल्कुल इसी तरीके से जो साउंड है ना, असहाबे कहफ के कान पे जो गई थी, वो साउंड क्रिएट हुई थी। हमारे जो कान है ना, कान, हमें जल्दी जल्दी इतनी चीज़ें बता रहा हूँ कि लोगों के दिमाग की नसें ना फट जाएं। इधर हमारे कान है, उसके अंदर जो साउंड की जो वेव जिस तरीके से ट्रांसमिट होती है हमारे दिमाग तक, वो पूरा का पूरा एरिया पूरा एक सदफ़ सदफ़ की शेप का है। आप अगर ये मुझे बल्कि पता क्या चाहिए, मुझे ब्लैक बोर्ड पे बनानी चाहिए यहाँ पे, वो आप आयत खोलें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कहानी किस तरीके से समझनी है इंशाअल्लाह। वल्लाहु आलम, ये एक राय बताई जा रही है खाली। ये मैंने क्या बनाया आपके सामने, सीशल, स्नेल, बिल्कुल। ये सदफ़, ये अरबी में सदफ़ इसको कहते हैं। अगर मैं ये फिज़िक्स का लेक्चर दे रहा होता और आप फिज़िक्स के स्टूडेंट्स होते, तो मैं पूछता क्या बनाया, तो आप क्या बोलते? पोर्टल बोलते यहाँ पे, ठीक है। ये पोर्टल किसे कहते हैं? डोरवे को। जी हाँ, उस रास्ते को जहाँ से गुजर जाते हैं और कहीं किसी और जगह पहुँच जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल जिसको अल्लाह ताला ने, फरिश्ते जब इस तरह के रास्ते को इस्तेमाल करते हैं एक आसमान, सातवें से पहले आसमान तक आने के लिए, तो उसको अल्लाह ताला मारिज कहते हैं, पोर्टल्स, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो एक ख़ास बैरियर के बीच, दो बैरियर्स के बीच में आ चुका वो, और अब उन बैरियर्स के बीच में उसने कौम को देख लिया। कौम ने कहा एक बैरियर में से तुम आए और दूसरे में से याजूज माजूज आते हैं, तो तुम्हें तो पता है कैसे करते हैं काम, तो तुम हमें उनसे बचा सकते हो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। उसने कहा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं आपकी मदद करता हूँ, मुझे लोहा ला के दो। उसके बाद अभी वो कॉपर मांगेगा कि कॉपर भी ला के दो, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा है, उस कौम ने जब कहा कि करो, आप आयत पढ़ें, 96 नंबर आयत। मुझे लोहे की चादरें ला दो। जी हाँ, फिर यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी लोहे की खिलाफ चादर, आतूनी ज़बर अल हदीद, मुझे ला के दो ज़बर अल हदीद के, ज़ुबर अल हदीद के, मुझे लोहा ला के दो, चादर नहीं, इधर बाहर लोहा मांगा। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन, कि जब, यहाँ तक कि जब वो सदफ़ैन के बीच में उसने क्या किया, भारी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मुझे दो अलग अलग जगहों के बीच में, सदफ़ैन है ना, सदफ़ तो नहीं है, एक बैरियर क्रिएट करना है। दो अलग अलग जगहों जहाँ पे जगह मिल रही हैं, ठीक है, उनके बीच में इसने या तो इधर जाके इधर, दोनों के बीच में, या फिर इस तरीके से कि इधर से आप एंटर हुए हैं, ये जगह है, इधर से याजूज माजूज आते हैं, और उसने यहाँ पे पूरा का पूरा बैरियर लगा दिया, या तो ये, या फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे बैरियर लगाया, क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट दोनों बंद करने हैं, सदफ़ैन है इसलिए। बहरहाल ये एक तो एक अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। ज़मीन के अंदर दो अलग अलग जो पहाड़ के बीच में दीवार बनानी है, वो सदफ़ैन, दो अलग अलग
रास्ते बंद करने पड़ेंगे। तो दो पहाड़ इधर से, ये दो पहाड़ों के बीच में ये दीवार बनानी है, ठीक है। सद्दैन के बीच में सद्दा बनाना है। तो सदफैन क्या है फिर, ये भी तो पता करना पड़ेगा। ये तो हमने सद्दैन कह दिया है, ये पहाड़ हैं, अगर इनके बीच में सद्दा बनाया है, जो कि पूरी दुनिया को यही बताया गया है